जब हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं तो एक परेशानी का सामना हमें ज़रूर करना पड़ता है और वो होता है एरोहेड या एरो। यानी बिना डायमेंशनिंग के अगर हम एरो बनाना चाहें या एरोहेड बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो एरो या एरोहेड बनाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारा ऑर्थो मोड है इसको हमें ऑन रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारा जो वर्क स्पेस है वो 3D मॉडलिंग होना चाहिए, 2D वर्क स्पेस नहीं होगा, 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस होना चाहिए। दो कंडीशन हमारी ज़रूरी है फिलफुल होना अगर हम एरो या एरोहेड बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोई सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और ये आगे बढ़े। ये सपोज़ हमने यहाँ पर इस लाइन की लेंथ दे दी, इतनी है, सफिशिएंट है। देन आप इसको यहाँ लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ विड्थ पे आएंगे, विड्थ पे गए, विड्थ पे क्लिक किया। अब हम जो एरो बनाएंगे, एरो का जो एरो हेड बनेगा उसकी विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं सब, वो हम यहाँ पर हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। सपोज़ यहाँ पर ये 90 दिखा रहा है तो 90 नीचे और 90 ऊपर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम टोटल विड्थ अगर 90 रख लें तो 45 ऊपर 45 नीचे रहेगी, ठीक है। तो हम सपोज़ इसको 90 रख कर एंटर कर देंगे तो ये एरो की स्टार्टिंग विड्थ हो गई एरो हेड की। और जब एंड, क्योंकि एरो हेड का एंड पॉइंट तो पॉइंट होता है एंड पे, तो दोनों जो वेज साइज है, वेज लाइन्स हैं, इंक्लाइन लाइन, वो पॉइंट पे आके मिलती है। तो एंडिंग जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो उसके बाद में एंडिंग विड्थ हम यहाँ पर कर देंगे 0। तो देखिए एरो आपका बन गया है। अब ये जितना भी इसकी लेंथ हम कितनी रखना चाह रहे हैं, हम अपने हिसाब से प्रोपोर्शन में जो भी लेंथ हमें ठीक लग रही है वो लेंथ हम रख के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका एरो जो है वो बन गया है। अगर आपको मल्टीपल एरोज बनाने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी कर सकते हो। ये बेस पॉइंट दिया, कॉपी करके कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका एरो। तो आप इस एरो का जो एरो हेड है इसको डिफरेंट इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। आप इस एरो को रोटेट भी कर सकते हैं, अगर किसी एंगल पे रोटेट करना है तो आपने रोटेशन सपोज इस बेस पे दिया और ये हमने यहाँ पे 30 डिग्री कर दिया, तो ये आपने 30 डिग्री लिखा, देखिए ये 30 डिग्री पर टिल्ट भी हो गया है। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट एरो का। नेक्स्ट आता है, इसमें जो एरो है, एरो की विड्थ और लेंथ आप अपने हिसाब से, अपने डायग्राम के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कई बार लाइन के बीच में जो है एरो होता है। सपोज ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब इस लाइन के बीच में हमें एरो बनाना है, तो वो कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एरो हेड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम ऑप्शन है, हम पॉलीलाइन पे जाएंगे, उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट दिया। अब हम लाइन ना बना के डायरेक्टली यहाँ विड्थ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम एरो के कितना विड्थ रखना चाह रहे हैं। कंडीशन वो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ऑर्थो मोड को हमें ऑन रखना है, उसको हमें ऑफ नहीं करना है। तो ये सपोज़ हमने यहाँ पर 100 की विड्थ दे दी, एंटर। फिर आप आगे बढ़े, एंडिंग विड्थ 0 होगी, एंटर। तो ये आपका देखिए एरो बन गया है, ठीक है। एरो आपका एरो हेड बन गया है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया और मूव कमांड पे गए, फिर इसका आपने मिड पॉइंट यहाँ पर, ये मिड पॉइंट ये आ गया, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आपने ले लिया, इसको मिड पॉइंट से पिक किया और ऑर्थो मोड को अब बंद कर देते हैं। और देखिए इसको जहाँ पर भी लाइन में हमें सेट करना है और वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम कहीं पर भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है कई बार, बिकॉज रे जो होती है, रे में हमें एरो इस तरह का बनाना होता है और कई बार हमें एरो हेड को बीच में बनाना पड़ सकता है। तो हम दोनों तरह के जो एरो है पॉलीलाइन से यूज़ करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एरो और एरो हेड बनाने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने डायग्राम में तो आप इसको इस पॉलीलाइन कमांड से यूज़ करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, सो डैट जब भी नया वीडियोज़ आएगा तो आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।